कंझावला केस में निधि का खुला राज। लगातार मामले को उलझाती रही निधि। 2020 में ड्रग तस्करी में हुई थी गिरफ्तार। दिल्ली के कंझावला केस की मुख्य गवाह निधि को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी के आगरा में जीआरपी ने 2 साल पहले यानी 2020 में निधि को ड्रग तस्करी के केस में अरेस्ट किया था। उसके साथ 2 अन्य लड़के भी गिरफ्तार किए गए थे। निधि 1 महीने तक जेल में रही थी, बाद में जमानत पर बाहर आ गई थी। उसे जिला और सत्र न्यायालय के अपर जिला जज की कोर्ट ने जमानत दी थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक निधि ड्रग तस्करी के लिए दिल्ली से तेलंगाना के सिकंदराबाद गई थी। वहां से अपने 2 साथियों समीर और रवि के साथ ट्रेन से आगरा आई। घटना 6 दिसंबर 2020 की है। निधि आगरा कैंट स्टेशन पर समीर और रवि के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर ट्रेन से उतरी थी। सुबह के करीब 10:55 थे और आरपीएफ आगरा कैंट जीआरपी की टीम स्टेशन पर चेकिंग कर रही थी। इसी बीच पुलिस टीम की नजर निधि, रवि और समीर पर पड़ी तो तीनों भागने लगे। इसके बाद पुलिस को संदेह हुआ तो तीनों को पीछा करके पकड़ा गया। पुलिस ने तीनों की तलाशी ली तो उनके कब्जे से 10-10 किलो गांजा बरामद हुआ था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद तीनों ने बताया कि वो सिकंदराबाद तेलंगाना से ट्रेन के जरिए गांजे की खेप लेकर आगरा आए थे। यहाँ से वे सड़क मार्ग के जरिए गांजा लेकर दिल्ली जाने वाले थे। निधि ने यह भी बताया कि वो दिल्ली के रहने वाले दीपक के कहने पर गांजे की खेप लेकर आए थे, जबकि रवि और समीर ने खुद गांजा बेचने की बात कही। जीआरपी ने तीनों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने निधि समेत गांजा तस्करी के 2 अन्य आरोपियों को भी जेल भेज दिया था। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने निधि के इस बयान पर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें उसने आगरा कैंट में गांजा समेत पकड़े जाने पर दीपक के कहने पर तस्करी करने का दावा किया था। स्वाति मालीवाल ने कहा कि बड़ा सवाल ये है कि निधि पर जो गांजा तस्करी की एफआईआर हुई थी उसमें दीपक नाम के व्यक्ति के लिए तस्करी का जिक्र था। अंजलि मर्डर के एक आरोपी का नाम भी दीपक है। क्या ये दोनों दीपक एक तो नहीं? क्या निधि अंजलि के हत्यारों को जानती थी? वहीं दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार निधि और दीपक के बीच कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने निधि और आरोपी दीपक के बीच किसी तरह के संबंध को सिरे से खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी टीवी भारत।